तो समझते हैं अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम क्यों गिराया था। जापान भी कम खतरा नहीं है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार जर्मनी और पोलैंड के बीच हुआ था, तो जर्मनी और पोलैंड आपस में लड़ गया कोई बात लेके सीमा विवाद से। तो जर्मनी अपना मित्र देश को बुला लिया सब कि आओ हमारा साथ दो, और इधर पोलैंड भी सबको बुला लिया। करीब 70 देश आपस में लड़ गए, कुछ जर्मनी की तरफ से तो कुछ पोलैंड की तरफ से। तो क्योंकि पूरा दुनिया लड़ गया लगभग, इसलिए इसको सेकेंड वर्ल्ड वार कहा गया। एक वो पहले हो चुका है फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार है 1939 से लेकर 1945 तक चला, लगभग 6 साल चला। तो सेकेंड वर्ल्ड वार जब चल रहा था तब इसमें बहुत सारे सैनिक मर रहे थे, बहुत सारे बेकसूर लोग मर रहे थे इसमें, और वायु प्रदूषण हो रहा था, ज़मीन बंजर हो रही थी, बहुत हानि हो रहा था। तो सारे देशों ने सोचा कि बहुत हुआ ये नाटक सेकेंड वर्ल्ड वार, इसको अब रोकते हैं। तो सारे देश मिल के एक समझौता बुलाया नवंबर 1941 में कि इसको अब रोकते हैं। तो उसके बाद लगभग 7 दिसंबर 1941 को जापान समझौता करके आया, और वो जो है अमेरिका के हवाई द्वीप पर अटैक कर दिया। हवाई द्वीप पर अटैक कर दिया और करीब अमेरिका का 350 सैनिक और 200 लड़ाकू विमान और करीब 80 के आसपास समुद्री जहाज़ को नाश कर दिया, तोड़ दिया। हमारे भारत के पास अभी 80 गो है समुद्री जहाज़। तो इससे अमेरिका को बहुत लॉस हुआ। उस समय का 200 लड़ाकू जहाज़ 80 शिप को नाश कर देना काफ़ी लॉस हुआ अमेरिका को। तो अमेरिका परेशान हो गया पूरा का उसका दिया हालत ख़राब करके। तब अमेरिका वाला सोचा ये क्या कर दिया है जापान वाला, अभी समझौता किया, अभी बम मार रहा है। तब अमेरिका वाला सोचा कि इसका बदला लिया जाए, इतना बड़ा होने का बदला लिया जाए। तब तक अमेरिका जो है 16 जुलाई 1945 तक एटम बम बना के पूरा रेडी कर दिया, तैयार कर दिया कि अब जो है इसका बदला लिया जाएगा। और ये सेकेंड वर्ल्ड वार को यही मेन था जो सेकेंड वर्ल्ड वार को रुकने नहीं दे रहा था। नहीं तो सारे देश लगभग राजी हो गए थे, लेकिन यही था जो रुकने दे ही नहीं रहा था। तब फिर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नाम का एगो एटम बम जापान के हिरोशिमा पे गिराया, और जिस जहाज़ से गया था उसका नाम था B-29 स्टील बॉम्बर। ये जहाज़ खाली बम बिछाने का काम करता है। उस समय का जो राष्ट्रपति था हैरी ट्रूमैन था। तो 6 अगस्त को यहाँ पे गिराया, तो उस समय लगभग 80,000 आदमी उसी समय मर गए। ये जब बम गिराया गया था, सुबह करीब 8 बजे गिराया गया था बम, और पूरे लगभग रेडिएशन से इसके लगभग 2 लाख आदमी मरे थे। उसके बाद अमेरिका वाला सोचा कि अब ये खुद को सरेंडर कर देगा, रोक देगा विश्व युद्ध को। तो फिर इंतज़ार किया, नहीं रोका। फिर उसके बाद अमेरिका 9 अगस्त 1945 को फिर एक स्थान यहाँ है नागासाकी, फिर 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया, और इसका नाम था फैट मैन, जो करीब 11 बजे गिराया था। इसका नाम है लिटिल मैन, इसका कोड नेम, और इसका फैट मैन। लिटिल मैन गिराया 6 अगस्त को हिरोशिमा पे, और नागासाकी पे गिराया 9 अगस्त को सुबह के करीब 11 बजे। उसके बाद जापान जब पूरी तरह से परेशान हो गया ये 2 परमाणु बम से, तब इन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया। वैसे अमेरिका का और एक बम गिराने का प्लान था 15 अगस्त 1945 को, लेकिन तब तक ये 14 अगस्त को खुद को सरेंडर कर दिया, नहीं तो 3 बम इस पर गिरता। और इस पे बाद में अमेरिका भी पछताया, क्योंकि वहाँ के जो बेकसूर लोग हैं उसका क्या गलती था। तब अमेरिका के जो बराक ओबामा थे, जब वो राष्ट्रपति थे, तो वो जापान में जाके जो लोग इसमें मरे थे इन परमाणु बम से, उसके याद में दिया जला के आया था, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके।